प्राचीन भारत की पावन भूमि पर उज्जैन नगरी अपने वैभव और शांति के लिए विख्यात थी। इस नगरी पर शासन करते थे महान राजा विक्रमादित्य, जिनका साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनका हृदय शेर की तरह निर्भीक था और उनकी तलवार के सामने बड़े बड़े शत्रु भी कांपते थे। उनके साथ थी उनकी चतुर सलाहकार काव्या, एक ऐसी युवा महिला जिनका तीक्ष्ण मस्तिष्क और पहेलियों को सुलझाने की कला अद्वितीय थी। लेकिन इन दिनों उज्जैन एक भयावह राक्षस कालदंभ के आतंक की चपेट में था। कालदंभ न केवल बलशाली था, बल्कि उसकी चालाकी और रहस्यमय पहेलियां उसे अजय बनाती थी। उसे देवताओं से वर था कि उसे कोई बल नहीं, केवल बुद्धि और साहस के संयोजन से ही हराया जा सकता है। उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था उसकी 6 रहस्यमय पहेलियों में, जिनका गलत जवाब देने वाला तुरंत काले धुएं में बदल जाता। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य के अदम्य साहस और काव्या की बुद्धिमत्ता की, जो कालदंभ को हराने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। उज्जैन की सड़कों पर कभी हंसी खुशी का माहौल रहता था, लेकिन कालदंभ के आतंक ने सब कुछ बदल दिया। वह राक्षस रात के अंधेरे में युवा पुरुषों और महिलाओं को अपनी गुफा में ले जाता, उनके साथ अपनी इच्छा पूरी करता और फिर उन्हें काले धुएं में बदल देता। उसकी गुफा काले पहाड़ों के बीच थी, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थी। कोई भी योद्धा, तांत्रिक या जादूगर उसे रोक नहीं पाया। एक रात कालदंभ ने उज्जैन के एक प्रमुख साहूकार की बेटी सलोनी को अगवा कर लिया। सलोनी की सुंदरता और सौम्य स्वभाव के कारण वह नगरी में सबकी प्रिय थी। साहूकार ने दरबार में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य के सामने गुहार लगाई, महाराज, मेरी बेटी को बचा लो। कालदंभ ने उसे अपनी गुफा में ले जाकर पूरे नगर को भयभीत कर दिया है। प्रजा में दहशत फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने सिंहनाद करते हुए प्रण लिया, मैं विक्रमादित्य इस राक्षस का अंत करूंगा और अपने प्रजा को मुक्ति दिलाऊंगा। उनकी आंखों में आग थी और उनके शब्दों में अटल संकल्प। काव्या ने सुझाव दिया, महाराज, कालदंभ को हराने के लिए हमें उसकी गुफा में जाना होगा। उसका वरदान कहता है कि उसे केवल बुद्धि और साहस से हराया जा सकता है। हमें उसकी 6 पहेलियों को सुलझाना होगा, लेकिन हमें हर कदम पर सावधान रहना होगा। राजा ने अपनी तलवार उठाई और बोले, चलो काव्या, यह युद्ध मेरे साहस और तुम्हारी बुद्धि से जीत जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य और काव्या घने जंगलों की ओर खतरनाक रास्तों को पार करते हुए वे एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे, जो सदियों से वीरान था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख खुदा हुआ था। कालदंभ को हराने का एकमात्र तरीका उसकी 6 पहेलियों को सुलझाना है। प्रत्येक पहेली तुम्हारी बुद्धि, साहस और नैतिकता की परीक्षा लेगी। गलत जवाब का मतलब है अंत, और सावधान गुफा में एक 7वां रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता। राजा ने शिलालेख पढ़ा और अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा। 7वां रहस्य चाहे जो भी हो, मैं उसका सामना करूंगा। उनका स्वर दृढ़ था। काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हमें सतर्क रहना होगा। कालदंभ की चालाकी हमें भटका सकती है। मंदिर के अंदर एक प्राचीन वेदी पर एक जादुई किताब थी, जिसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेरे पन्ने तभी खुलेंगे जब तुम सच्चे दिल से जवाब तलाशोगे। काव्या ने किताब को सावधानी से उठाया। किताब की गर्माहट ने राजा को आश्वस्त किया कि यह उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण होगी। मंदिर से आगे बढ़ते हुए राजा और काव्या एक घने जंगल में पहुंचे, जहां अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ मिला, जिसके नीचे एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न था। साधु ने आंखें खोली और कालदंभ की गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी पहेली सुलझानी होगी। उसने पूछा, वह क्या है जो दिन में छिपता है, रात में दिखता है और जिसे देखकर लोग डरते हैं? काव्या ने तुरंत जवाब दिया, तारा। दिन में सूरज की रोशनी में तारा छिप जाते हैं और रात में दिखाई देते हैं।
कुछ लोग रात के अंधेरे में तारे को देखकर डरते हैं। साधु मुस्कुराया और गायब हो गया। रास्ता साफ हो गया। राजा ने काव्या की प्रशंसा की। तुम्हारी बुद्धि मेरे साहस की पूरक है, लेकिन जंगल का खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक एक विशालकाय मकड़ी प्रकट हुई, जिसके 8 पैरों पर नुकीले कांटे थे। उसने जाल बुनना शुरू किया, जो राजा और काव्या के घेर रहा था। राजा ने तलवार निकाली और मकड़ी की ओर बढ़े पर काव्या ने किताब खोली। एक पन्ना चमक उठा, जिसमें लिखा था, जाल को तोड़ने के लिए साहस और विश्वास की आवश्यकता है। काव्या ने चिल्लाया, महाराज यह भ्रम है। राजा ने आंखें बंद की, अपने साहस को याद किया और एक गहरी सांस ली। जब उन्होंने आंखें खोली, मकड़ी और जाल गायब थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कालदम तेरा यह छल मेरे साहस के सामने बेकार है। कालदम की गुफा तक पहुंचने का रास्ता भयावह था। काले पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते थे। भूतिया आवाजें आ रही थी। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुला और कालदम की भयानक हंसी गूंजी। कौन है जो मेरे सामने आने की हिम्मत करता है? उसकी आवाज पहाड़ों को चीर रही थी। राजा विक्रमादित्य ने सिंहनाद किया, मैं हूँ विक्रमादित्य, उज्जैन का वीर। मैं तेरी पहेलियों का जवाब देने और तेरा अंत करने आया हूँ। दुष्ट कालदम्भ हंसा और बोला, पहले मेरे जाल से बचकर दिखा। गुफा निकलने लगे, जिनके दांतों से जहर टपक रहा था। राजा ने तलवार उठाई पर काव्या ने किताब खोली। एक पन्ना खुला, जिसमें था, सांपों का भय सत्य से दूर होता है। काव्या ने कहा, महाराज सत्य का मंत्र पढ़े। राजा ने प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया और सांप गायब हो गए। लेकिन कालदम्भ ने एक और जाल बिछाया। गुफा में काला धुआं भर गया और राजा को उनकी माँ की आकृति दिखी, जो दुखी स्वर में बोली, विक्रम मुझे छोड़ दो। राजा का हृदय कांप उठा। उनकी माँ उनके लिए सबसे प्रिय थी। लेकिन काव्या ने चिल्लाया, महाराज यह छल है, आपकी माँ सुरक्षित है। राजा ने अपने साहस को संजोया और आंखें बंद कर ली और दृढ़ स्वर में बोला, तू झूठ है। कालदम्भ आकृति चीरते हुए काले धुएं में बदल गया। राजा विक्रमादित्य ने काव्या की ओर देखा और बोले, आगे बढ़ो काव्या, मेरा साहस और तुम्हारी बुद्धि इस राक्षस का अंत करेंगे। उनकी आंखों में विजय का विश्वास था और वे कालदम्भ की अगली चुनौती का सामना करने को तैयार थे। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। इसका अगला अध्याय बहुत ही जल्द आने वाला है।